नमस्कार। उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी सरकार ने दिव्यांग कर्मियों को दी बड़ी राहत। वाहन भत्ते को किया दुगना। अब मिनिमम 600 से मैक्सिमम 1000 रुपए तक मिलेगा भत्ता। देहरादून में इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रखी नींव। 250 करोड़ से ज्यादा का है प्रोजेक्ट। पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदार के हमलों पर मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जताई चिंता। कहा कैबिनेट में रखेंगे वन अधिनियम में बदलाव का प्रस्ताव। मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ पुलिस का एक्शन। नैनीताल पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 103 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पहाड़ों में कम नहीं हो रहे सर्दी के तेवर। मौसम विभाग ने जताया सर्दी बढ़ने का अनुमान। बर्फबारी भी छुड़ाएगी धूजड़ी। और अब खबरें विस्तार से। अब बात करेंगे दिव्यांग कर्मियों को मिली बड़ी राहत की। जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिव्यांग कर्मियों को बड़ी राहत दी है। धामी सरकार ने दिव्यांग कर्मियों का वाहन भत्ता बढ़ाकर दुगुना कर दिया है। भत्ते को दुगुना करते हुए 600 से 1000 तक का किया गया है। आदेश के अनुसार ग्रेड पे 1800 के कर्मचारियों का वाहन भत्ता 300 से बढ़ाकर 600 किया गया है, जबकि ग्रेड पे 2800 के कर्मचारियों का वाहन भत्ता 400 से बढ़ाकर 800 किया गया है। ग्रेड पे 4200 के कर्मचारियों का वाहन भत्ता 500 से बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की फोटो पोस्ट की। फोटो में प्रधानमंत्री उत्तराखंड की टोपी पहने हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वृहद एवं समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है पहाड़ी टोपी। पीएम मोदी ने पहाड़ी टोपी को वैश्विक स्थान पर उत्तराखंड को नई पहचान के रूप में प्रदर्शित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के लिए उत्तराखंड आ रही हैं। इसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रपति सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगी। इसके साथ ही वह मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगी। और माननीय राष्ट्रपति जी 8 और 9 तारीख को 2 दिन के प्रवास पर उत्तराखंड आ रही हैं, तो उसमें उनके अनेकों अनेक कार्यक्रम हैं। जहां एक सिविक रिसेप्शन होना है, राजभवन में उनके कार्यक्रम होने हैं, दून विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होना है, लवासना में भी कार्यक्रम है। तो हम सब उन्हीं की प्रतीक्षा में कर रहे हैं। तमाम प्रकार की जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। बहुत भव्य होगा। हम उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति पद का दायित्व तो उनको जब से उन्होंने संभाला है, उनका एक प्रथम आगमन है। निश्चित रूप से हम सभी लोगों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है।
सीएम धामी ने इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। सीएम ने विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद मार्केट का शुभारंभ हुआ। यह परियोजना 257.32 करोड़ की है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। दरअसल दुकानें हटने के बाद से विधिवत काम शुरू हुआ। देहरादून उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के ऐलान के बाबत बनाई गई कमेटी तेजी से अपना काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य में गठित कमेटी लोगों से अलग अलग इलाकों में जाकर बातचीत कर रही है और जल्द ही एक बड़ा जनसंवाद कार्यक्रम भी आयोजित होगा। देखिए, कोई भी काम है तो निश्चित रूप से उसमें सभी लोगों की सहभागिता हो, सबके विचार आएँ और स्टेक होल्डर से भी बात हो। उसको लेकर जो कमेटी हमने यहाँ बनाई थी वो कमेटी लगातार काम कर रही है और जनसंवाद जगह जगह पर कर रही है। स्टेक होल्डरों से भी बात हो रही है और साथ ही साथ एक बड़ा जनसंवाद का कार्यक्रम प्रस्तावित भी है उनका, उसमें सभी लोगों के सामने रखेंगे। इसके पीछे हमारा हेतु है कि इस समान नागरिक संहिता के उत्तराखंड में लागू हो जाने के बाद एक प्रकार की सरलता आएगी और जो कानून है वो सभी के लिए एक समान बन जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रहे गुलदार के हमलों पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अब वन अधिनियम के बदलाव को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव को रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदार के बढ़ते हमलों को देखते हुए सकारात्मक निर्णय लेने की आवश्यकता है। वह स्वयं वन मंत्री से इस विषय में वार्ता कर चुके हैं। साथ ही वन अधिनियम के बदलाव को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव को प्रमुखता से रखा जाएगा। अभी तक जो भी घटना हुई है तो तुरंत वन विभाग ने जो बाघ है उनको पकड़ने का भी काम किया है, लेकिन अभी तक जो वन अधिनियम है उसमें कुछ अमेंडमेंट करना पड़ेगा हमें, ताकि लोगों को कम से कम दिक्कतें हों। तो मुझे लगता है कि उसको कैबिनेट में लाने की भी बात चल रही है और वन मंत्री से मैंने भी खुद बात की है और अभी ये भी बात आ रही है कि भाई हम थोड़ा से वन विभाग में जितने कार्मिक हैं उनकी गश्त भी बढ़ाई जाए। चंपावत जनपद के टनकपुर नगरपालिका में हुई पर्यावरण मित्रों की हड़ताल को लेकर एसडीएम हिमांशु कपलटिया ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें विभागों के बीच होने वाले विवादों पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही पर्यावरण मित्रों की समस्याओं के निवारण की पहल की गई। हिमांशु कपलटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी मुद्दों को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। टनकपुर के कुछ पर्यावरण मित्र थे, वो पिछले 2 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए थे। इस संबंध में आज चेयरमैन नगरपालिका टनकपुर, समस्त पार्षद, रेंज ऑफिसर शारदा और सीओ साहब टनकपुर हमारी इस पे और ईओ नगरपालिका एक विस्तृत यहाँ पे चर्चा हुई, जिसमें ये अंतिम निर्णय निकला कि जो पर्यावरण मित्र हैं जो कि हड़ताल पर हैं वो कल से हड़ताल से वापस लौटेंगे और जो भी विवाद जो हुआ है उसका एक सरल और सुचारू समाधान जल्दी निकाला जाए। रुड़की के बुग्गावाला वन क्षेत्र में शोपिया जंगल में जहरीली फली खाने से मरे 4 मासूमों के परिवार से आज भगवानपुर विधायक ममता राकेश मिलने पहुंची तथा परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह अपूर्णीय क्षति है जिस प्रकार से मासूमों की मौत हुई है, ये एक तरीके से दुखों का पहाड़ टूटने के बराबर है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ये परिवार अपना जीवन यापन कर रहे हैं बहुत ही दुखदायी है।
मुझे पता चला था कि 4 बच्चे जंगली फली खाने से मौत हो गई उन बच्चों की, तो उनके परिजनों से मैं मिलने के लिए आई थी। मैं अपनी संवेदनाएं इन परिवार वालों को व्यक्त करती हूँ, इनके साथ हूँ। और यहाँ आकर मैंने देखा कि वास्तव में बहुत कठिन जीवन, दुर्भर जीवन ये लोग जी रहे हैं। यहाँ बात करने पर पता चला कि ना तो इनके पास कोई हैंडपम्प है, पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है, प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है। जंगल में ये अपना जीवन कठिन परिस्थितियों में व्यतीत कर रहे हैं। तो मैं बहुत जल्द इनके लिए एक हैंडपम्प और लाइट की व्यवस्था यहाँ पर करवाऊँ। काशीपुर पुलिस ने लाखों की कीमत के लीचे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह सफलता वाहन चेकिंग के दौरान मिली। एसपी काशीपुर ने बताया कि रामनगर रोड पर पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान जब एक गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें से 270 कनस्तर लीचा बरामद हुआ, जिस पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कल एक संदिग्ध वाहन दिखा, ट्रक, जिसको रोक करके जब उसकी चेकिंग की गई तो उसमें एक बॉक्स नुमा बना करके और उसमें कुछ चीज़ों को कर्टन किया गया था, जिसमें 270 कनस्तर की पेटियां थी। जब उनसे उसके बारे में जानकारी करी गई तो वो संदिग्ध जो थे हमारे, ये संतोषजनक जानकारी नहीं दे पाए। तो 1-2 पेटियों को खोल के देखा गया तो ऐसा पता चला कि ये लीसा है और ये लोग ऋषिकेश से किसी व्यक्ति का नाम बताया, उससे लेकर के आ रहे थे। और वन विभाग की टीम को भी हमने इसमें सूचना दी। चूँकि यह किसी तरीके का कोई कागज या अनुमति नहीं दिखा पाया हमें, तो लिहाजा हमने इसमें 26/52 वन अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया। उत्तम शुगर मिल पर घटतौली और किसानों को समय पर पर्ची न मिलने का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट ने जिलाध्यक्ष विकेश बालियान के नेतृत्व में मंगलोर के उत्तम शुगर मिल के गेट सामने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन तोमर गेट के सैकड़ों किसान पहुंचे। वहीं प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। वहीं इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के जिलाध्यक्ष विकेश तोमर ने शुगर मिल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि शुगर मिल लगातार गन्ने की तुलाई पर घटतौली कर रहा है। जो किसान आज आए थे ना, ये धरने पे नहीं, कल मिलने आए थे। इनकी समस्या मेन जो है पर्ची को लेके थी, पर्ची इंडेंट को। तो हमारा मानना यह है पर्ची इंडेंट में जो थोड़ा बढ़ा दिया गया इससे किसानों के अनुसार, बाकी समानुपातिक सभी का बढ़ाया गया, किसी एक का नहीं, सभी का इंडेंट बढ़ा दिया गया। जैसे जैसे फैक्ट्री खपत बढ़ रही है उस हिसाब से हमें इंडेंट जारी रहेगा, डेली इंडेंट जाता रहेगा। नहीं, घटतौली का तो निराधार है, वो तो मौखिक रूप से कह रहे थे कि भाई वहाँ ऐसा देखा गया है, परंतु कांटा जांच उपरांत ही पता लगता है तो घटतौली का तो ना, ऐसे घटतौली नहीं है। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए महिला सशक्तिकरण का अहम योगदान रहेगा, ताकि समाज में आर्थिक सबलता लाने में लैंगिक समानता भी शामिल रहे। मातृ शक्ति के विकास हेतु उत्तराखंड सरकार ने लखपति दीदी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि वर्ष 2025 में जब उत्तराखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, तब तक प्रदेश की 1.25 लाख महिलाओं को स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ लखपति बनाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। इसके लिए उन्हें ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चमोली जिले के माणा गाँव में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे स्थानीय उत्पादों की जमकर प्रशंसा की है। आप जो हमारी माताएं बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो उत्पादन पैदा करती है, जो मसाला, वो पहाड़ी नमक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था और पैकेजिंग वगैरह मैं सचमुच में मेरा मन बड़ा प्रसन्न कर गया जी। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ, क्या बढ़िया काम किया आपने। इन महिलाओं को प्रोत्साहन देने हेतु प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि वे संपूर्ण यात्रा व्यय में से 5% हिस्सा स्थानीय उत्पादों की खरीदारी में खर्च करें। मुख्यमंत्री धामी ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित करने वाली महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सम्मानित किया है। लखपति दीदी योजना से खुलेंगे समृद्धि के द्वार। महिला सशक्तिकरण को तत्पर उत्तराखंड सरकार। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। लक्सर विकास खंड में खंड विकास अधिकारी व ब्लॉक प्रमुख हर्ष कुमार दौलत के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें लक्सर विकास खंड क्षेत्र से अलग अलग विभागों के अधिकारीगण शामिल हुए, जिन्होंने ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। लक्सर ब्लॉक प्रमुख हर्ष कुमार दौलत ने बताया कि बैठक में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को विस्तार पूर्वक जानकारियां दी गई।
किसान भी हैं आपके गांव में। आज यहाँ पर जो सम्मानित सभी अधिकारीगण, हमारे शिक्षा संबंधित अधिकारी है, उद्यान विभाग अधिकारी है, सहकारिता अधिकारी है, गन्ना विभाग अधिकारी है, कृषि अधिकारी है और सभी सम्मानित जो हमारे विकासखंड लक्सर के अंतर्गत अधिकारी आते हैं, स्वास्थ्य संबंधी हो गया, आपके पशु प्रणाली से संबंधित हो गए, सभी अधिकारी आज यहाँ पर मौजूद हैं और सभी पर हमारी जितनी भी योजनाएं चलती हैं उसकी जानकारी हम अपने क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान सभी को वो सूचना दे रहे हैं और सभी तक ये जन तक ये समस्या का जितनी भी हो सकती है हम उनका निवारण कर सके उसके माध्यम से इन सभी योजनाओं को पहुँचा रहे हैं। आज की क्षेत्र पंचायत की बैठक में माननीय प्रमुख जी द्वारा खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा के लोहिया हेड रोड पर शारदा विद्युत खंड की जमीन पर अवैध रूप से निर्माणाधीन भवन को तहसीलदार शुभांगिनी के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त करा दिया गया। वहीं ध्वस्तीकरण के दौरान निर्माणाधीन भवन स्वामी के परिजनों के तीखा विरोध का सामना तहसील प्रशासन को करना पड़ा। के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनके द्वारा पत्राचार हमसे किया गया था कि उनका जो सरकारी ज़मीन है वहाँ पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके एक मकान निर्मित किया जा रहा है। तो उसी क्रम में आज मैं और क्षेत्रीय जो नायब तहसीलदार हैं, उसके अलावा क्षेत्रीय लेखपाल जो है वहाँ पर मौके पर जांच करने गए थे। तो हमने पाया कि अवैध रूप से मकान का एक निर्माण हुआ है, तो जेसीबी के माध्यम से उसको हमने ध्वस्त करवा दिया। जिले के बेरीनाग समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी के प्रयासों से सीमांत सेवा फाउंडेशन द्वारा 3 दिवसीय निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन का शुभारंभ स्थानीय विधायक फकीर राम टमटा, नगर पंचायत अध्यक्ष हेम पंत, ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला ने किया। निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए लोग बागेश्वर, अल्मोड़ा जिले सहित सेराघाट, गंगोली घाट, खिरमांडे, थल, पांखू स्थानीय लोगों सहित 672 लोगों ने आंखों की जांच की, जिसमें से 150 लोगों को ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। मान सेवा फाउंडेशन सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों से काम कर रहा है। अभी हाल ही में हमने पिथौरागढ़ में भी एक कैंप लगाया था और इससे पहले देघात में एक कैंप लगाया था, धारचूला में भी कैंप लगाया था और अभी अब आज के दिन में जो 3 दिन का एक कैंप यहाँ पे लगाया जा रहा है, ये आई कैंप है और आज इसमें टेस्ट किए जाएंगे और 8 और 9 तारीख को 2 दिन लगभग 150 आँखों का ऑपरेशन यहाँ पर किए जाएंगे। पूरे क्षेत्र में जो है लगभग 500 से 700 लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं। उनकी जांचें हो रही हैं। यही नहीं कि बागेश्वर जिले के लोग भी यहाँ आए हैं और लगभग 150 से 200 लोगों का ऑपरेशन कल और परसों में हो जाएगा। जो शेष बच जाएंगे उनका फिर अगला दोबारा से फिर एक शिविर और लगा के उनका फिर ऑपरेशन किया जाएगा। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा में कुछ दिनों पहले लोक निर्माण और ठेकेदारों के खिलाफ नाराजगी जताई गई थी कि कार्य को जल्द से जल्द किया जाए। तो वहीं ठेकेदारों ने दिन रात कार्य को बेहतर तरीके से पूरी करने की कोशिश भी की, लेकिन अब ठेकेदारों का कहना है कि यह मां गंगा शीतकालीन प्रवास मुखवा मोटरमार्ग है, जिसे शीतकालीन यात्रा और ग्राम सभा की आवाजाही को देखते हुए हमारे पास चुनौती थी। लेकिन यहाँ पर जो झरना बह रहा है और ठेकेदारों द्वारा इस पर छोटी सी पुलिया को बेहतर बनाने का भी प्रयास किया गया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश मोदियाल ने सरकार और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गणेश मोदियाल ने कहा कि राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को सरकार तो नहीं सुधार पा रही, ऐसे में जनता और उन्हें उम्मीद थी कि विधानसभा में इस मामले पर चर्चा होगी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने ये कहकर उनके पास कामकाज नहीं था, इसलिए सत्र 2 दिन में समाप्त कर दिया गया। अंकिता भंडारी, आप लोग सब अवगत हैं
कि यूके SSSC जो भर्ती घोटाला हुआ, उस भर्ती घोटाले में जितने लोग वांछित थे उनकी अरेस्टिंग हुई और उस अरेस्टिंग के बाद तमाम लोगों को धड़ाधड़ जमानतें मिल रही हैं। ये इस बात का प्रमाण है। मैं उत्तराखंड के युवाओं को सचेत करना चाहता हूं कि सरकार जांच के नाम पर अपराधियों के साथ सिर्फ दिखाने के लिए नूरा कुश्ती कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में हेली सेवाओं के विस्तार के साथ ही दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। उन्हीं ने जोलीग्रांट के साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की व्यवस्था और विस्तारीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों एवं पर्यटकों को बेहतर हवाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु टिकट बुकिंग व टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए भी कारगर व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने पर ध्यान देने की बात कही। सचिवालय में नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के निदेशक मंडल की 8वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बेहतर हवाई सुविधाओं के आधार पर हमें लोगों को उत्तराखंड आने के लिए प्रेरित करना होगा।